लोकसभा इंतखाबात का 5वां मरहला खत्म हो चुका है और छठे मरहले की तशहीरी मुहिम में सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं। छठे मरहले में इंतखाबी तशहीर के दौरान लीडरान के बोल इतने बिगड़ गए हैं कि कोई चौकीदार चोर तो कोई राजीव गांधी को नंबर 1 बदउनवान कह रहा है। हर तरफ आपको एक से बढ़कर एक बयान सुनाई देंगे। कोई किसी को श्राप देने की बात करके माफी मांगता है तो कोई किसी का मवाजना दुर्योधन से करता है। उधर ममता एक बार फिर कहती हैं कि दिल करता है कि मोदी को जमहूरियत का जोरदार तमाचा मारूं। 2 मरहले अभी भी बाकी हैं, चुनावी जंग अभी भी जारी है और अभी नया सुनने और देखने को आपको मिल सकता है। आप उसके लिए तैयार रहें क्योंकि बचे हुए मरहलों में लीडरान वोट हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पीएम पर चौतरफा हमले के बाद नितिन गडकरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि पीएम मोदी किसी पार्टी के नहीं बल्कि पूरे मुल्क के पीएम हैं। गडकरी ने कहा कि मायूस अपोजिशन ने मुल्क के वजीर आजम मोदी को इज्जत की बजाय 56 गालियां दी हैं। ये 56 भोग की तरह हैं। तरक्की के जो काम 50 साल में नहीं हुए वो पिछले 5 साल में हुए। आज इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे, बात करेंगे कि क्या 2019 का चुनाव गालियां देकर जीता जा सकता है? क्या अब की बार गालियों की बौछार? तो ये अहम सवाल है क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि नेताओं की बदजुबानी जो है वो उरूज पर है। 2 मरहले अभी भी बचे हैं और इसमें 118 सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में ये तमाम हिंदी भाषी बेल्ट की सीटें हैं और आप लगातार ये हो सकता है कि आपको देखने को मिले, सुनने को मिले कि जबान जिस तरह से इस्तेमाल की जा रही है, बदजुबानी जो की जा रही है, उसका मयार और गिरे, ऐसा हो सकता है क्योंकि लगातार इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए कि क्या अब की बार गालियों की बौछार, क्या इस तरह से अब सियासत होगी कि जाती तन से आगे बढ़कर अब आप गालियों तक पर आ जाएंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ महेश वर्मा साहब हैं, बीजेपी के लीडर। इसी के साथ ही विजय कौशिक साहब हैं, कांग्रेस के लीडर, मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि मिश्रा साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ ही नियति शर्मा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गई हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत महेश वर्मा जी मैं आपसे करना चाहूंगी। लगातार हम ये देख रहे हैं, कल प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज नितिन गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अब तक 56 यानी कि अब तक 56 गालियां जो हैं वो वजीर आजम को दी जा चुकी हैं। क्या एक इमोशनल कार्ड, एक जज्बाती कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है? मैडम उस पर भी 35 से लेकर 36 तक जो मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं, जो धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत कांग्रेसी नेताओं ने जो गालियां दी, वो गुजरात के मुख्यमंत्री जब थे और अब प्रधानमंत्री हैं, उसके लिए उस पे मुकदमा दर्ज हुआ है। ये आप समझ लीजिए, ये उन लोगों की करतूत है जो कानूनी रूप से ये दर्शाता है और बताता है कि ये किस स्तर की राजनीति इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर शुरू करी। वो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के सफर में आप अगर उन चीजों का आकलन करिएगा तो सर्वथा आपको ये मिलेगा कि कानूनी रूप से भी ये लोग इस चीज का मर्यादा नहीं करते हैं कि आखिर ये जो बोलेंगे उसका कहीं ना कहीं कानूनी रूप से भी वो अमर्यादित है और कानूनी रूप से वो वांछनीय है और इनके ऊपर केस चल सकता है। इसका भी इनको डर और भय नहीं रहता है। ये राजनीति इस स्तर पे करते हैं कांग्रेस के लोग। एक बात। दूसरी बात कि आप जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उपवास रखा कि यार कब तक पत्थर मारोगे, गुजरात में मुख्यमंत्री थे और उन्होंने वो चीज सहा जिस चीज के लिए वो कभी भी किसी भी तरह से कसूरवार नहीं थे। किसी चीज के लिए उनके ऊपर हर तरह से क्लीन चिट दिए जाने के बावजूद भी उनको लगातार मौत का सौदागर, इवन कि 17 सितंबर 2017 को जब उनका जन्मदिन था, उस दिन एक कांग्रेस का जो मंत्री रह चुका है, उनका आज प्रवक्ता है, वो उनकी मां की गाली देते हुए ट्विटर लिखा जी। क्या ये सभ्य भाषा है? आज ममता जैसी इतनी वरिष्ठ नेत्री और मुख्यमंत्री है, एक संवैधानिक पद पे बैठी हुई हैं, क्या आवेश में आके कहेंगे कि प्रधानमंत्री को हम थप्पड़ मारेंगे?
जमहूरियत का थप्पड़ उन्होंने कहा है, हालांकि क्योंकि देखिए इन्हीं अल्फाज में बदल जाता है। जो भी उन्होंने कहा गलत कहा, किसी तरह से कोई भी उसे सपोर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन उन्होंने जमहूरियत का थप्पड़ उन्होंने बोला है। जमहूरियत का थप्पड़ जो है, आप जमहूरियत की थप्पड़ किस बात के लिए मारेंगे? जमहूरियत का थप्पड़ जब आएगा तब आप बताइएगा कि जमहूरियत ने उनको उसके खिलाफ जो है जनादेश जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ आया, आप उससे पहले थप्पड़ शब्द यूज कर रही हैं प्रधानमंत्री के लिए। निहायत ये धारा 499 और 500 के तहत जो है ये आपराधिक मामला महेश जी, क्या आपको लगता है ये एक तरफा है? मतलब सिर्फ एक तरफा है? क्योंकि अगर सतपाल सत्ती जो हैं, अगर राहुल गांधी को उनकी मां की गाली देते हैं, बाकायदा तौर पर मां की गाली अगर इस्तेमाल करते हैं, और तमाम लीडर्स जो हैं, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, उन्हें जर्सी गाय से लेकर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से लेकर ये तमाम बातें अगर कही जाती हैं तो इन पर भी आपको उतना ही अफसोस जताना चाहिए जितना अब आप जता रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि हमारे किसी नेता ने अगर अपशब्द कहे हैं या वो मायावती जी को कहा गया हो या किसी भी व्यक्ति को कहा गया हो, तत्कालिक रूप से उसको पार्टी से निकाला गया, उसने क्षमा मांगी, याचना करी, उसको पार्टी से निष्कासित किया गया। आपको याद होना चाहिए दयाशंकर जी को हमने इसी बात के लिए प्रताड़ित किया और इसी बात के लिए सजा भी दी। फिर उनके बाद वापस भी कर लिया। सुनिए, हमने वापस होने का एक आधार बना। अब उसके बाद उनकी बेटी के साथ हमने तो ये किया, उनकी बेटी को लेकर, उनकी पत्नी को लेकर क्या क्या कहा गया ये इस चैनल के माध्यम से मैं नहीं बताना चाहूंगा। और रही बात सत्ती जी की, तो सत्ती जी ने जो बात कही उसके लिए पार्टी ने खेद प्रकट किया और हम आपको अभी भी बता रहे हैं, अगर कहीं लगे किसी आदमी को ठेस लगता है या उससे चोट पहुंचती है तो हम निश्चित रूप से उसके लिए माफी मांगते हैं। लेकिन इन लोगों ने कभी भी अपने कहे के लिए, अपने कृतित्व के लिए देश के सेनाध्यक्ष को जो गुंडा कहता हो जिस पार्टी का नेता, आप क्या समझती हैं कि वो प्रधानमंत्री को मतलब इस तरह से जो उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है उनके लिए, जब भी ये इनकी ये बौखलाहट है, देखिए ये सत्ता में नहीं रहते हैं, सत्ता की लोलुपता में, सत्ता से वंचित रहने की वजह से इनकी ये बौखलाहट बढ़ती है और उसमें ये गाली बकते हैं। ठीक है विजय कौशिक जी, क्या अब की बार गालियों से बनेगी सरकार? मतलब गालियों की बौछार से क्या अब की बार सरकार बनेगी? क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि जबान नेताओं की लगातार वो बदजुबान होते जा रहे हैं और ये एक तरफा नहीं है, ये दो तरफा है। लेकिन आप ये बताइए, जो इल्जाम आप बीजेपी पे लगाते हैं, अगर वही तमाम चीजें आप भी कर रहे हैं तो फिर दोनों पार्टियों में क्या फर्क है? देखिए बुशरा जी, सबसे पहले तो हमें इस बात की गहराई में जाना चाहिए कि आखिर ये जो आज हालात देश में पैदा हुए हैं इसका जिम्मेवार कौन है। देश में मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए था, लेकिन अगर हम गालियों की बौछार के ऊपर आ गए हैं तो इसका कुछ तो कारण होगा। इसके लिए कहीं ना कहीं मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेवार मानता हूं। उसका कारण है, अभी देखिए उन्होंने परसों क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो ये विपक्षी मुझे गालियां दे रहे हैं, एक गरीब माँ के बेटे चाय वाले को गाली देने की होड़ लगी हुई है कांग्रेसियों में। उन्होंने क्या कहा कि एक गरीब माँ का गरीब बेटा यानी कि चाय वाला यानी कि नरेंद्र मोदी। तो मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने सबसे पहले खुद को चाय वाला कहा, फिर चौकीदार कहा और तमाम तरह के वो रूप बदल लेते हैं। आपको इसमें क्या एतराज है? वो अपने आप को चाय वाला कहे, वो अपने आप को चौकीदार कहे। मुझे एतराज ये है कि हर पद की एक गारिमा होती है। लोग प्रधानमंत्री जी को क्या कहते हैं, इससे कोई सारोकार नहीं है। प्रधानमंत्री जी अगर खुद को चौकीदार मान रहे हैं तो प्रधानमंत्री क्यों बने आप चौकीदार बताइए। अगर उन्होंने कभी चाय बेची, अगर वो अपने आप को चाय वाला कह रहे हैं तो आपको इसमें एतराज क्या है? क्या क्यों कह रहे हैं जब उन्होंने चाय बेची नहीं? आपके पास कोई प्रूफ? उनके पास कोई सबूत है क्या? वो कोई सबूत देश की जनता को दे सकते हैं? आपके पास प्रूफ मौजूद है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया? मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि हमारे पास तो प्रूफ है कि ऐसा कोई अभी तक रिकॉर्ड मिला नहीं है कि जिसमें उन्होंने किसी स्टेशन पर चाय बेची हो। ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं। अब वो खुद नई नई कहानियां गढ़ने में माहिर हैं। देखिए सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कही कि कांग्रेसी मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, मुझे पागल कुत्ता कहते हैं। तो इस तरह के शब्द, मान लीजिए किसी ने मेरी बेइज्जती की है अकेले में, तो मैं उसको पब्लिक में थोड़ी ना उसका हल्ला मचाऊंगा कि फला व्यक्ति मुझे ऐसा कह रहा है वैसा कह रहा है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कही, होता है ये दिखाना तो जरूरी होता है कि दूसरी पार्टी का जो चरित्र है वो किस तरह का है कि
आप चाहे आप उस पार्टी मेरी बात सुनिए, आप उस चेयर की तो कम से कम इज्जत करेंगे जिस पर वो शख्स बैठा हुआ है, या आप उस चेयर की भी इज्जत नहीं करेंगे? चेयर की भी इज्जत है, चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति की भी इज्जत है, लेकिन जब वो व्यक्ति ऐसी बातें करता है कि जो प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देती, उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता मेरी हत्या कराने के सपने देख रहे हैं। मतलब वो कांग्रेसियों के सपने में भी घुस गए, उन्हें पता चल गया कि कांग्रेसी उनकी हत्या कराने के सपने देख रहे हैं। तो इससे बड़ा जुमलेबाज देश में कोई होगा? तो वो तमाम तरह के झूठ बोलते हैं, और जब एक आदमी 100 झूठ बोलेगा तो सामने वाला कहीं ना कहीं उसके झूठ से प्रताड़ित होकर कोई ऐसी बात तो कह देगा, बदजुबानी करने लगेगा। देखिए ये बदजुबानी करने लगेगा। आप सियासत को इस लेवल पर ले आएंगे कि आप ये भूल जाएं कि सियासी हमला क्या होता है, जाति हमला क्या होता है, गालियां देना क्या होता है। मैं तो एक बड़ी सीधी सी बात कहता हूं, मैं तो कहता हूं देश में मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। अगर विपक्ष कहीं गलती से कोई अपशब्द कह रहा है तो माननीय मोदी जी को यह कहना चाहिए कि देखिए 5 साल हमने ये काम किया है, इन मुद्दों पर मैं बहस करने के लिए तैयार हूं, इन पर जो करना चाहिए। लेकिन ये लोग विकास की मुद्दों की बात करते नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपके पास लौटूंगी। ऋषि जी मुझे बताइए कि अगर हम ये देखें कि किसने किसको गाली दी, किस तरह से कौन सी बदजुबानी की, किस तरह के नाजिबा अल्फाज अपशब्द इस्तेमाल किए, तो हमाम में फिर सब नंगे हैं, क्योंकि तमाम पार्टियों की तरफ से किया गया है। हम अगर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो आजम खान को आप ले लीजिए, आप बीएसपी की बात करते हैं तो खुद आप मायावती को ले लीजिए, आप टीएमसी में ममता बनर्जी को आप ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह से लेकर तमाम लोगों ने किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया है। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी या फिर खुद नरेंद्र मोदी इस तरह की बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दोहराकर एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, जिस प्रकार से इस चुनाव में राजनीतिक शुचिता और सौम्यता गायब होती दिख रही है, हमारे जो नेतागण हैं जो जिस प्रकार से अपने भाषा में जो लेवल में काफ़ी कमी लेके आए हैं, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र और लोकतंत्र की मजबूती के लिए चिंता का सबब है, और इस पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी को मनन करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि भारत का सबसे यदि खराब दौर मैं मानता हूं तो इमरजेंसी को मानता हूं, और इमरजेंसी के टाइम में भी इस प्रकार के जो शब्दों का इस्तेमाल आपको देखने को नहीं मिला होगा, चाहे पक्ष या विपक्ष। उस समय भी राजनारायण जैसे नेता हुआ करते थे, जयप्रकाश जैसे नेता हुआ करते थे, राम मनोहर लोहिया जैसे नेता हुआ करते थे, और पक्ष में इंदिरा गांधी जैसी नेत्री हुआ करती थी। लेकिन उस समय भी जो आप देखेंगे शब्दों का आदान प्रदान या एक दूसरे का विरोध करना, वैचारिक विरोध होती थी, लेकिन इस प्रकार का बिलो द बेल्ट जाके हमला करना एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के तरफ नहीं होती थी। आप ठीक है, एक बात है कि कांग्रेस को बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी जो है कांग्रेस के नेताओं पे बिलो द बेल्ट जाके हमला किया, लेकिन आप देखेंगे कि एक प्रधानमंत्री पद को जिस प्रकार से टारगेट किया गया है, बिल्कुल ही दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है। आप विदेशों में क्या मैसेज देते होंगे? मैं खासकर कांग्रेस के नेता से पूछना चाहता हूं कि आप अपने ही प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं। आप जो कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है राहुल गांधी हर अपने रैली में जनता को उकसाते हैं और कहते हैं कि लेकिन आप ऋषि जी ये भी तो देखिए, आपके अगर यहाँ चोर कहा जा रहा है तो जो मरे हुए लीडर हैं उनको कांग्रेस शहीद कहती है, कांग्रेस शहीद कहती है, वो गड़े मुर्दे उखाड़ कर उनको बदउनवान, जिसमें उन्हें भी जैसे बीजेपी दावे करती है वैसे कांग्रेस भी दावे करती है कि उन्हें भी क्लीन चिट मिली हुई है इन तमाम मुद्दों पर। उसी चीज पे आ रहा हूँ कि जिस प्रकार से राहुल गांधी हर रैली में ये कहते हैं, ये नारा लगवाते हैं कि चौकीदार चोर है, तो आप इट मींस आप प्रधानमंत्री को चोर कर रहे हैं। तो विदेश में भारत की इमेज कैसा इमेज बनता होगा कि उनके ही लोग अपने ही प्रधानमंत्री को चोर कहते हैं। क्या क्या नहीं कहा गया, प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहा गया। और देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस लूज बॉल डालती है, यदि पॉलिटिकली भी आप इसको एनालिसिस और डिकोड करेंगी तो देखिए कैसे मौत का सौदागर कहने पे किसको फायदा हुआ, चौकीदार कहने पे किसको फायदा हो रहा है। आप देखिए जिस प्रकार से चौकीदार चोर का नारा कांग्रेस ने दिया और नरेंद्र मोदी जी उसको भुना गया कि मैं भी चौकीदार, और मैं भी चौकीदार स्लोगन कितना ग्राउंड टू ग्रास रूट लेवल में कितना फेमस हुआ आप जानती हैं। फिर चाय वाला मणिशंकर अय्यर ने एक CWC मीटिंग में कैसे नरेंद्र मोदी का मखौल उड़ाते हुए कहा कि आप यहाँ आइए,
प्रधानमंत्री तो नहीं, आपको यहाँ चाय का दुकान खोलने के लिए जगह दे दूंगा। तो उसको कैसे मोदी जी भुना गए? तो मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस खुद लूज बोल डालती है। या विपक्ष में ममता बनर्जी को देख लीजिए, ममता बनर्जी कहती है कि पत्थर से लेकर थप्पड़ तक की बात करती है। एक प्रधानमंत्री, ममता बनर्जी भी मुख्यमंत्री है और आप जिनको टारगेट कर रहे हो भारत के प्रधानमंत्री है। आप वैचारिक मतभेद रखिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि थप्पड़ मार दूंगी, पत्थर से मारूंगी। ये क्या हो रहा है? पत्थर से थप्पड़ तक आप प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं लग रहा ऋषि जी कि ये हम शायद पुराना भूल जाते हैं और नया जब हमारे सामने आ जाता है तो हमें वही सबसे खराब लगता है। मैं उसी सौम्यता, जी आप कितने नहीं आप ये देखें कि किस किस तरह के नारे जो हैं वो गड़े जा चुके हैं। पहले भी आप देखें कि चाहे बीएसपी की तरफ से कितने खराब नारे जो हैं वो गड़े जा चुके हैं। राजीव गांधी उस वक्त में उनको गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है, ये नारे भी लगाए गए थे। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया है। ऐसे कोई भी बयान आते हैं, किसी भी नेता के बयान आता तो वो कोई पॉलिटिकल पार्टी निगेटिव पॉलिटिक्स करती है। मैं आपको जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के किस्सा बताना चाहूंगा कि वाजपेयी जी सबसे ज्यादा विरोध करते थे विदेश नीति, नेहरू जी के विदेश नीति का। लेकिन जब शाम में किसी पार्टी में नेहरू जी को वाजपेयी जी मिल जाते थे तो नेहरू जी गले लगा लेते थे वाजपेयी को कि वाजपेयी तुमने आज क्या शानदार भाषण दिया है। तो कहां चले गई वो सौम्यता और सुचिता? उसका मैं सवाल उठाता हूं। दोनों पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे बैठे हैं, वर्मा साहब भी बैठे हैं और कांग्रेस के भी मित्र हमारे बैठे हैं। वो राजनीतिक सुचिता सौम्यता कहां चले गए? इसके लिए मैं खासकर दोनों राष्ट्रीय पार्टी से निवेदन करता हूं कि प्लीज आप विचारों का अटैक कीजिए, आप मतभेद रखिए, आप मतभेद रखिए, लेकिन मनभेद इस प्रकार का बिल जाकर मत रखिए। जी, पप्पू लॉलीपॉप पकड़ा देना चाहिए, इस तरह की जब बातें कही जाती हैं, जब सोनिया गांधी को जर्सी गाय, प्रियंका गांधी के लिए कहा जाता है कि बाजार में आ गई हैं, खूबसूरत चीज है, मैं चाहता तो फिल्म में उनको ले लेता, आपकी पार्टी के ही लीडर हैं, उन्होंने कहा था। जब इस तरह की बातें कही जाती हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि तब भी आपको उसी तरह का एतराज जाहिर करना चाहिए? नहीं, देखिए, जो आप बात कह रही हैं इस बात से हमें कोई पार्टी का कोई भी इस तरह का ना सोच होता है ना समझ होता है। हमने हमेशा इस तरह की बातों से अपने आप को अलग रखा। पार्टी के मंच से कभी ये ना कहा जाता है, ना आपने सुना होगा। नहीं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शशि थरूर के लिए कहा गया था, नहीं कहा गया था? हाँ, तो मेरा ये कहना है कि जिस चीज को आप कह रहे हैं कि 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड और शशि थरूर के लिए जो कहा गया, उससे पहले शशि थरूर के बारे में 5 ऐसे कांग्रेसी लीडर थे जिन्होंने उनकी मजम्मत की थी, उनके अफेयर्स के लिए, उनकी सोच के लिए, उनके स्टाइल के लिए, उनके बात के लिए। वो शशि थरूर वही है जो मंत्री रहते हुए, शशि थरूर वो व्यक्ति हैं, कांग्रेस उसको कैसे ढो रही है, मैं ऐसा लग रहा है सोनिया गांधी को गुंगी गुड़िया कहने वाले कोई व्यक्ति यदि था कांग्रेस में तो कांग्रेस से बाहर शशि थरूर थे। उससे भी बड़ी ब्यूरोक्रेट्स उन्होंने सोनिया गांधी को गुंगी गुड़िया कहा था, आज वो कांग्रेस में शोभा बढ़ा रहे हैं। वो आदमी ये कहता है मंत्री रहते हुए, देखिए, या तो विजय जी आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा, एक बार बात कर लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आदमी ये कहता है कि जो इकोनॉमिक क्लास में चलता है भारतीय, वो कुछ मुझे जानवर के समान दिखता हो। ऐसे व्यक्ति से जो मंत्री रहते हुए जो इस तरह की बातें करता हो, अपने अय्यासी और अपने जिस तरह का वो परिवेश में रहता हो, जिसके ऊपर अपनी पत्नी का मुकदमा मारने का अय्याशी शब्द की परिभाषा भी दे दीजिए। आप ऐसे व्यक्ति के बारे में वो बात इसको भी जरा क्लियर कर दे कि अय्याशी क्या है उनकी। लीडर हैं आप हमेशा डिसेंट जबान को इस्तेमाल करते हैं, आप अय्याशी और इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल मुझे दिया जाए। दूसरी बात एक जो और आपको मैं इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आप कह रही हैं हमारे तरफ कि आप शशि थरूर क्या बोलते हैं, शशि थरूर इस देश के बारे में क्या टीका टिप्पणी करते हैं। आप जरा याद करिए कि इस देश के बारे में उस व्यक्ति ने जिस तरह से हिंदुओं को लेकर जिस तरह के वो व्यक्ति मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप उसकी एक पंक्ति को लेकर, देखिए ऐसे अगर कोई आदमी अपनी एक पंक्ति को लेकर और एक चीज को लेकर उसके बारे में जो टीका टिप्पणी हुई है, जो चीज कही गई है, वो ऐसे नहीं कही गई है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, किसी को अगर किसी को कहा गया है तो करेंगे नहीं, देखिए फिर आप इस तरह से डिफेंड करेंगे तो फिर तीसरी बात पार्टियों के पास डिफेंड करने के लिए फिर मौका है, वो भी कहेंगे कि हमने भी किसी रीजन से किया है। हमारी वो पार्टी रही है जिस पार्टी में अटल जी जैसे व्यक्ति, पार्लियामेंट का एक घटना है कि अटल जी को स्पीकर ने ये कहा, महेश शर्मा जी आपकी पार्टी बदल चुकी है, अब वो अटल बिहारी वाजपेयी वाली पार्टी नहीं रही है। सुनिए, वही पार्टी है ये।
आज भी उन विचारधाराओं को ही हम ढोते हैं। मेरा जब एक तक सवाल कोई आदमी हमारे ऊपर सवाल ला खड़ा करे, जब तक हमें कोई कुछ कहे नहीं, हम कभी भी उस चीज। मेरा आपसे एक सवाल है, देश में चोर कहने का राजनीतिक अपराधी कौन है? राहुल गांधी। ठीक है, अभी आपने शशि थरूर जी के लिए अय्याशी ये जैसे कहा हो शब्दों का उपयोग कि ये किया। आदमी चौकीदार चोर कहने के मामले में सजा का हकदार हो, ये सजा का हकदार है। मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा सवाल कांग्रेस के नेता इससे बड़ी बात और सवाल है, और इससे बड़ी और बात क्या हो? अच्छा मेरा सवाल तो सुन लीजिए। राजनीति की राजनीति इन्होंने ऋषि जी, मैं आपके पास लौटूंगी। महेश जी, आप सवाल ले लीजिए पहले उनका, फिर मेरे लिए वक्त अभी आप शशि थरूर जी के ऊपर अय्याशी और तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे, और अभी उससे पहले काफी उपदेश भी दे रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर शशि थरूर आपकी नजरों में अय्याश हैं, तो खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं कुंवारा जरूर हूं, ब्रह्मचारी नहीं हूं। तो इसका जरा अर्थ समझाएंगे देश की जनता को? इसमें कौन सा मतलब गलत हो गया? नहीं, क्यों गलत नहीं है? उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं कुंवारा जरूर हूं लेकिन ब्रह्मचारी नहीं हूं, यानी कि मैं चारित्र के रूप से मैं मजबूत नहीं। मेरा चरित्र मजबूत नहीं है। जी ना, मैंने उनको जरा इसकी परिभाषा समझा दीजिए। पहली बात विजय जी, ये देखिए क्या, देखिए गलत बात इस तरह से है कि जो इंसान इस दुनिया से चला गया, उसके बारे में अगर आप ये कहते हैं कि राजीव गांधी के बारे में बात हो रही है, अगर आप उसको लेकर इस तरह की बातें करते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी आप जानना चाह रहा हूं उनके शब्दों का क्या था? गलत बात है। विजय से मेरा एक सवाल है, 2 सेकंड दिया जाए। जिस व्यक्ति ने आपके पूर्व अध्यक्ष को गूंगी गुड़िया कहा था, आज आपके पार्टी के सांसद हैं, आपके पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो ऐसे लोगों को आप पार्टी में क्यों ढो रहे हैं जो आपके पार्टी भाई साहब? आर.के. सिंह जी ने हिंदू आतंकवाद की परिभाषा को गढ़ा था। मैं सवाल पूछता हूं, जवाब कुछ और देते हैं। वो आज बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर कौन बीजेपी ने जवाब दीजिए। ठीक है।